हाय पर बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक जो आपका एमपी बोर्ड का आया है 2026-27 का त्रैमासिक परीक्षा के लिए, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देखो जाकर के सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। और यदि कोई बच्चा ऐसा लगता है कि हमें प्रॉपर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है तो आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग एकदम बेहतर नोट्स मिलेगा बच्चों, मात्र 100 रुपए में। यदि केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हो केमिस्ट्री का तो मात्र 100 रुपए में। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। जो बच्चा भी पहली बार आया है हमारे चैनल में, एक बार चैनल में जाए, वीडियोस देखे, पढ़ाई करे, जब समझ में आए तब नोट्स ले, क्योंकि भाई हमारा उद्देश्य रहता है कि वही बच्चा हमसे जुड़े जो हमारे पढ़ाने में उसको समझ में आए। क्योंकि कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पे आपको जितना हम देंगे वो कोई नहीं दे सकता फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मामले में। आप जाकर के अभी से बोर्ड एग्जाम तक जाकर के चेक करना। जो पेड बैच में चलता है वो यहाँ पर शिव सर फ्री में कराते हैं। आप लोगों से मैं वादा करता हूं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिएगा, विषय शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों में से अपनी स्वेच्छानुसार विद्यार्थियों के सीखने के स्तर एवं पाठ्यक्रम पूर्णता के ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र बनाते समय प्रश्नों का चयन त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाते समय कर सकते हैं। मतलब यहां पर मेंशन किया गया है कि शिक्षक को यह जरूरी नहीं कि केवल यही प्रश्न से हम दें। ठीक है, आप लोग ब्लूप्रिंट यहां पे जो दिया है, देखो भाई टोटल 5 चैप्टर है ना। जय बड़ू भी बोला जा रहा था लेकिन जय बड़ू नहीं पूछा जाएगा। ये आप लोगों को देखिए, टोटल हमारा 1 2 3 4 5 चैप्टर ही है। आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए किससे कितना आने वाला है। सीधा हम चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं और सीधे यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, टिक करते चलिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग भी पीडीएफ पा गए होंगे। जर्मन सिल्वर का मिश्रण है बच्चों कॉपर, निकिल और जिंक। 2 या 2 से अधिक अवयवी के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। पीतल क्या है बच्चों, ठोस में ठोस को मिलाते हैं तो पीतल बनता है। गैस की द्रव में विलेयता किसने दिया था, हेनरी साहब ने दिया था, है ना। एथेनॉल जल में घुलनशील है तो एथेनॉल आपका द्रव विलयन द्रव है और जल भी द्रव है, तो एक प्रकार का ये द्रव विलयन कहलाता है। क्या बोला बच्चों, द्रव विलयन कहलाएगा। 5.85 ग्राम, क्या बोला है, 5.85 ग्राम NaCl। NaCl का आणविक द्रव्यमान 58.5 होता है। ठीक है, 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो मोलरता निकालना है बच्चों। क्या बोला है, 250 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो मोललता निकालना है। ठीक है, तो लगभग आएगा आपका 1250 ग्राम। कुल मिलाकर के ये लगभग 250 ही लिखो आप लोग, हालांकि बिलियन होना चाहिए यहाँ पर। ये जल है, अब इसमें आप विलेय पदार्थ मिलाओगे भी तो लगभग 258 आएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब कटेगा बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये चौके से जाएगा है ना, और 0.1 हो जाएगा तो लगभग 0.4 होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम पीपीएम कहते हैं। 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन, है ना। 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पीपीएम कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। ठीक है, 4 ग्राम NaOH, यहां पर भी देखो क्या बोला है, 4 ग्राम NaOH। NaOH का होता आणविक द्रव्यमान 40। ठीक है, 500 ml बिलियन में उपस्थित है तो मोललता निकाल। अब 500 ml है बच्चों, 500 ml है तो 500 ml हो गया। 500 ml ही ले लो, 1000 यहां पर गुणा करो, लगभग 0 से अपना 1000 ये दुक्के से जाएगा बच्चों, और ये अपना कटेगा तो 0.1 आ जाएगा, गुणा करोगे 0.2 आ जाएगा, लगभग 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बिलियन है, इसमें विलायक मोललता निकालते समय विलायक लेते हैं, तो अब विलायक लेंगे तो इसको घटाएंगे तो विलायक 400 कितना आएगा, 96 आएगा। हम 500 ही लेकर चल रहे हैं, लगभग ऑब्जेक्टिव है इसलिए। ठीक है, चलिए उच्चतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण आपका HNO3 + H2O है। जल के लिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 0.52 होता है। तो ये क्वेश्चन हो गए 2-3 मिनट में खत्म। ठीक है, आप लोगों को कम से कम समय में कोशिश करूंगा कराने के लिए। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेहनत हम भी करेंगे, आप लोगों को भी करना है बेहतर रूप से, है ना। चलिए देखिए बच्चों, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड के विलयन में रख दें, मतलब 1 बिलियन है जिसमें हम एक कोशिका को रख दें तो संकुचित हो जाता है, तो ये आपका अतिपराशरी विलयन कहलाएगा। अतिपराशरी
अति परासरी विलयन कहलाएगा। यदि तांबे को सोने में घुला जाए तो ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो ठोस विलयन बनेगा। एक समान परसरण दाब वाले विलयन को समपरासरी, समपरासरी क्या बोलेंगे, समपरासरी विलयन बोलते हैं। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप दाब सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आदर्श विलयन बोलते हैं। आदर्श विलयन क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। फिर से आपको कहना चाहता हूं कि बच्चों ये मेरे आपके जो नोट्स है जो शिव सर द्वारा दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में इतना बढ़िया करा देते हैं हम कि नोट्स में लगभग 15 से 20 पेज का ऑब्जेक्टिव रहता है। उसमें आपका 50 बहुविकल्पी, 50 रिक्त स्थान, 70 तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब भाई उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन और बना सकते हैं। एक चैप्टर से हजारों क्वेश्चन बन सकता है, बस उसको इधर से पलटो उधर, उधर से पलटो इधर, तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे नोट्स में काफी है। यदि फिर से कहना चाहता हूं कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो 96 85 29 91 49 मात्र आप लोगों को 100 रुपए देना पड़ेगा। आल चैप्टर के नोट्स देंगे हम। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बच्चों ये हेनरी ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। बाकी सारी क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में फ्री में है, आप जाकर देखो हेनरी का नियम। वह दाब जो विलयन में प्रवाह को रोकता है वो आपका परासरण दाब है। क्या है बच्चों, परासरण दाब। कौन सा दाब, परासरण दाब है। अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में विलेय के कणों पर आधारित है। बच्चों किस पर निर्भर करता है, विलेय के कणों पर निर्भर करता है। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जब 1 लीटर में हम घोलते हैं वो मोलरता है। क्या है, मोलरता, मोलरता। और जब 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं उससे हम बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं बच्चा, मोललता। क्या बोलते हैं, मोललता। तो मोलरता मोललता में अंतर होता है बाबूजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो भाई कहां तक हो गया, ये भी हो गया अपना विलेय के कणों पर निर्भर करता है, ये अपना मोललता, मोलरता हो गया। 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल में घुला जाता है। तो एसिटोनाइट्राइल में एस्पिरिन का प्रतिशतता निकालना है, एस्पिरिन का निकालना है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यानी 456.5 आ जाएगा। पूरे 100 भाग में निकालते हैं बच्चों, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 00 लगा दो, नीचे 4565 आ जाएगा, है ना। तो लगभग 4500, एक कम से जाएगा बच्चों, है ना। काटना है आप लोग, इससे भाग करके देख लेना। 45 से कम 45, फिर बचेगा कितना, 4565, तो 2000 बचेगा। फिर दशमलव लगाओगे तो 4 पंचे तो लगभग 34 से जाएगा, 1.4 कुछ आएगा, 1.42 के आसपास आएगा। परासरण दाब का सूत्र पाई बराबर CRT होता है, पाई बराबर CRT। फिर से लिख लो, पाई बराबर CRT होता है परासरण दाब का सूत्र, ठीक है। कोई बच्चा यदि मान लीजिए कभी नोट्स लेना चाहता है, हमारा कॉल बैक ना हो, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, ठीक। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी जब हम वीडियो बना रहे होते हैं बच्चों तो आप लोगों का हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। सत्य आप लोगों को बताना है, फटाफट देखना बच्चों। देखिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की मोलरता कहते हैं। 1000 ग्राम गलत हो गया, ये अपना होता है। यदि मोललता लिखा होता बच्चों, क्या लिखा होता, मोललता, तो सही होता, लेकिन मोलरता लिखा है इसलिए गलत है, ठीक है। ओके, वन मिनट। चलो, निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब यानी पाई बराबर CRT होता है। तो परासरण दाब मोलर सांद्रण के समानुपाती होता, बिल्कुल सही है। ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते, ना कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कुल कणों की संख्या पर, ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करती है उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं।
अरे भाई कणों की, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, कणों की संख्या पर निर्भर, जो अनुसंख्यक गुणधर्म है प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वो अनुसंख्यक गुणधर्म है, बिल्कुल सही है। वह विलयन जो संगठन बिना परिवर्तित के स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है, बिल्कुल सही है, बिना परिवर्तन ये आसवित हो जाए तो आपका एजियोट्रॉप कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन है। अरे भाई तनु विलयन में विलेय कम होता है, तनु विलयन में विलेय कम होता है, सांद्र विलयन होता तो विलेय अधिक होता बच्चों। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की पीपीएम मात्रा दंत क्षय को रोकती है, किंतु 1.5 पीपीएम मात्रा दंत को कुर्बानी कर देती है, बिल्कुल सही है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो समान मान की तुलना में निम्न और उच्च होता है असमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ये भी सही है। सोडा जल एवं पीतल जैसे पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए अधिक दाब पर बंद किया जाता है, बिल्कुल सही है। साम्यावस्था में वाष्प अवस्था हमेशा उस अवयव के धनी होता है जो अधिक वाष्पशील होता है, जो अधिक वाष्पित होगा, ये भी आपका सही बच्चों। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन तो उच्चतम, ये आपका गलत है, वो निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। क्या बनाता है? निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। चलिए इसके बाद आप लोगों को सही जोड़ी एकदम 2 मिनट में करना है, बताओ जरा, फटाफट हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो भाई हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, ठीक, एस्पिरिन आपका C9H8O4, प्रदूषण पीपीएम में, मोलरता मोलों की संख्या, वान ठाप गुणांक ये डेल्टा TB, ठीक है, ये अपना, हालांकि वान ठाप गुणांक भी नहीं होना चाहिए, ये वैसे आपका क्वथनांक उन्नयन से होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही गलत है तो हम क्या करें भाई, ठीक है। इसमें बच्चों ऋणात्मक विचलन, देखो हेनरी का नियम तो साधा सीधा, गैस का द्रव्य विलयन, गैस का द्रव्य विलयन, गैस का सोडा वाटर, ठोस का भैया धुआं हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन ये अपना हो जाएगा, और ये अपना आयन वाला इसमें चला जाएगा। ओके, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ये नहीं कहना कि सर आपने नहीं बताया, हमें गड़बड़ बता दिया आपने। चलो भाई एक वाक्य में उत्तर बाबू बताओ, किसी विलयन के 1000, एक शब्द में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलायक की बात की जा रही है इसलिए वो मोललता है। क्या है? मोललता। बिना संगठन में परिवर्तन आसविन के आसवित हो जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉप आपने पढ़ लिया है। परस्पर दाब ज्ञात करने का सूत्र पाई बराबर CRT आपने पढ़ लिया अभी। आदर्श विलयन का एक उदाहरण दे दो भैया, C6H6 बेंजीन है और टालुइन ले लो C6H5CH3, बढ़िया उदाहरण है। विपरीत परस्पर दाब अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है बच्चों? सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। सेलुलोज एसीटेट का बना होता, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट याद रखिएगा, सेलुलोज एसीटेट। अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या बोला जाता है बच्चों? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अपेक्षित मान, वान टाप गुणांक। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे भूल गया था यार, वान टाप गुणांक कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? वान टाप गुणांक, वान टाप गुणांक। ऐसे एक ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। H2 गैस को पैलेडियम में आप अधिशोषित करा दो। अर्धपारगम झिल्ली का मुख्य रूप किसका बना होता है? चर्मपत्र का बना होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड लिख देना, चर्मपत्र लिख देना बच्चों। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर वो तनु विलयन कहलाता है। क्या? 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की 10 घाते, अच्छा एक बार मैं पीपीएम 10 घाते -6 कर दिया था, वो गलत है ना, 10 घाते 6 होगा, बाद में भर भर के कमेंट आ जाए, 10 लाख भार भाग में भर भर के कमेंट आ जाएगा, बहुत गालियां मिलेंगी। 1 मिलियन में 6 जीरो होते, 10 घाते 6 -6 कर दिया था, बाद में बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपको हम गाली देंगे क्योंकि आपने गलती किया है। ओके बाबूजी, और भी क्वेश्चन है क्या? अब 2 मार्क। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? जिनके प्रसरण ताप समान होते हैं वो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे 2 विलयन जिनके प्रसरण ताप समान, समपराशरी विलयन। भाई 5 ग्राम NaOH है, 5 ग्राम NaOH है, 40 AF का NaOH का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। 450 ml में मिला हुआ है तो 1000 ऊपर करोगे, 450 नीचे करोगे, 0 से 0 कर दो, 5 ने 45 हो जाएगा बच्चों, 0 से 0 कर देना,
ठीक है, फिर 9 चौको 36 हो जाएगा, 10/36 हो जाएगा, है ना, भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा 3 से, कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5/40, तो 5 निया 45, 9 चौको 36, लगभग इतना ही आएगा, 0.3। हेनरी का नियम क्या है बताओ जरा, हेनरी का नियम क्या है बच्चों, हम आप लोगों को बताए थे किसी भी द्रव में गैस की विलेयता संबंधित नियम हेनरी ने दिया था, है ना, किसी भी गैस में द्रव की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता जो उसकी मात्रा है वो लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, यही तो हेनरी का नियम है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ये सारे इजी क्वेश्चन है, और ये एमपी बोर्ड वाले इतना भी पागल नहीं कि यही क्वेश्चन उठा के दे देंगे। जो बच्चा सोचेगा यही बस क्वेश्चन, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। जो इस बच्चे प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी इन प्रश्नों को देखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को भैया इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है, बाकी आप लोगों के लिए अगला चैप्टर कहोगे तो अगला चैप्टर भी आप लोगों को करा देंगे। हाँ भाई, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मजा जब आता है जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।